नमस्कार साथियों। आज बजट सत्र के छठवें दिन जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद के पटल पे बजट को लेकर के बोलने का मौका मिला और राहुल गांधी अपने फिर से उसी अंदाज में आज दिखे और उन्होंने संसद के अंदर महाभारत के चक्रव्यूह की बात करके जो है एनडीए की सरकार को ज़बरदस्त तरीके से घेरा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभिमन्यु को मारा गया था एक चक्रव्यूह की संरचना करके, ठीक उसी तरीके से देश की जनता को जो है एक चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। और इस चक्रव्यूह की संरचना करने वालों में 6 लोगों का नाम उन्होंने संसद के पटल पे लिया। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, फिर अमित शाह का नाम लिया, अजीत डोभाल का नाम लिया। उसके बाद उन्होंने देश के 2 बड़े उद्योगपतियों का नाम लिया, जिसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की बात उन्होंने जब की इस चक्रव्यूह की संरचना को लेकर के, तो संसद में हंगामा मच गया। तो पहले आप राहुल गांधी के उस बयान और उस वीडियो को देखिए जिसमें उन्होंने महाभारत की जो चक्रव्यूह की संरचना की गई थी और अब जो बजट आया है उसको लेकर के तुलना करते हुए, कंपैरिजन करते हुए राहुल गांधी ने किस तरीके से जो है एनडीए की सरकार को घेरा। करता हूं आज स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज। नहीं सर, बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, गलत। मैं माननीय एक मिनट, होल्ड ऑन। स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें, पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं, अगर आप चाहते हैं सर, मैं एनएसए का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य, अगर आप चाहते हैं प्लीज। मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो, मैं 3 ही नाम यूज करूंगा। नहीं माननीय सदस्य, नहीं कहा, और आप वीडियो
Speaker sir, the first पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं। अगर सरकारों में जगह नहीं मिलती है, ये देखिए सर, प्लीज ये देखिए सर, ये फोटो देखिए। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक और फोटो दिखा रहा हूं, एक फोटो दिखा रहा हूं। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था सर। ऑफ है सर? नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर देते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखे रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो, देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये। नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। नो सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूं, नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूं। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ये था राहुल गांधी का वो स्पीच जिसको उन्होंने आज संसद में दिया, और संसद में उन्होंने ये कहा कि जो 2024 का बजट आया है
वो मिडिल क्लास के को छुरा भोंकने जैसा है। वहीं उन्होंने कहा कि जो चक्रव्यूह की संरचना महाभारत काल में की गई थी उसको पद्म व्यूह भी कहते हैं और पद्म व्यूह कमल पुष्प को भी कहते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने छाती पे जो कमल पुष्प लगाते हैं उससे उसकी तुलना उन्होंने चक्रव्यूह से की। और उन्होंने कहा कि इन्हीं 6 लोगों के द्वारा देश की जनता को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर बात किया, महंगाई को लेकर बात किया और किसानों के मुद्दे पे बात किया। राहुल गांधी ने सबसे पहले किसानों के मुद्दे पे बात करते हुए कहा कि बहुत दिनों से जो है किसान जो है बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा, किसी के पास समय नहीं है कि सरकार का कोई आदमी जा कर के उन किसानों की बात को सुन ले। और हम लगातार बात करते रहे हैं किसानों के एमएसपी को लेकर के। सरकार इस पूरे बजट में जिस तरीके से किसानों की बात की है सरकार ने, वो एक चक्रव्यूह की संरचना की गई है। वहीं उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर के कहा कि देश के नौजवानों को जो अग्निपथ योजना, अग्निवीर जो बन रहे हैं, उनको भी एक चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है क्योंकि उनके पेंशन की कोई बात नहीं की जा रही है। इस बार के जो शिक्षा का बजट आया है उस शिक्षा के बजट को भी घटा दिया गया है। राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं, वो एक तस्वीर को दिखाते हैं जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा संसद के अंदर होता है। उस तस्वीर को दिखाना चाहते थे, उसी समय जो है स्पीकर ओम बिरला उनको टोकते हैं कि संसद के अंदर कोई भी तस्वीर आप लेकर के नहीं आ सकते हैं और संसद के पटल पे आने के बाद आप उस तस्वीर को जो है संसद के अंदर दिखा नहीं सकते हैं। तो शायद ये राहुल गांधी जो तस्वीर दिखा रहे थे, जो इस बार 2024 का जो बजट आया है जिसको वित्त मंत्री सीता निर्मला रमण ने जो है पेश किया है, वो दिखाने जा रहे थे कि इन 20 लोगों ने लेकर के जो है इन्हीं 20 लोगों ने जो है इस बजट को बनाया है। और इस 20 लोगों में जो कोई ओबीसी का नहीं है, कोई एसटी का नहीं है, कोई ओबीसी का नहीं है। तो ये सारी मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जो है कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार को जो है घेरना चाह रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से जो चक्रव्यूह की संरचना की गई थी वो द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी और 3 और लोगों का, अश्वत्थामा का भी नाम उन्होंने लिया। और उसी तरीके से उन्होंने 6 लोगों का नाम लिया। उन 6 लोगों में 2 उद्योगपतियों का जब राहुल गांधी ने नाम लिया तो उस समय संसद में हंगामा मच जाता है। तब राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला को कहते हैं कि सर, अगर आपकी इजाज़त हो, मैं अगर इनका नाम नहीं ले सकता हूं तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इन्हें किसी नाम से संबोधन करूं। क्या मैं इनको A2 और A1 के नाम से बुला सकता हूं? इस बात पे भी संसद में काफ़ी देर तक जो है बहस होती रही। और जब अग्निवीर स्कीम की बात जब कर रहे थे राहुल गांधी, तो बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठते हैं तो कहते हैं कि ये एक व्यापक विषय है और इस पे उठने के बाद उन्होंने कहा कि बाद में इस पे चर्चा की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो है इस समय संसद के अंदर अपना बयान दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कहीं से भी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने किसानों के मुद्दे पे बात किया, उन्होंने यहाँ तक कि मीडिया के मुद्दे को लेकर बात किया, क्योंकि संसद में आज जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि सोशल मीडिया के तमाम मीडियाकर्मी जो हैं उनको एक कमरे में बंद रखा गया है और उनको जहाँ से वो लोग बाइट वगैरह लिया करते थे वहाँ उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने संबोधन किया कि ये बेचारे मीडिया वालों को तो कम से कम बख्श दीजिए। तो राहुल गांधी देश में ऐसा कोई भी मुद्दा इस समय नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिल्कुल संसद में नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया है, तो जो उनका नया रूप, एक अटैकिंग अंदाज का जो पिछले स्पीच में दिखा था, उसी स्पीच को जैसे कि वो कंटिन्यू करते हुए और ज़्यादा एग्रेसिव आज के अपने स्पीच में वो दिखाई पड़ रहे थे। नमस्कार साथियों।